जो एपीसी हुई नाज़रीन, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने एक बात की कि जो हमारी सियासी क़यादत है उसे इस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिलना चाहिए, फौज से नहीं मिलना चाहिए, मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। क्या कहा था बिलावल भुट्टो ने, आइए देखते हैं। जहां तक सियासी बात किसी फौजी की आदत के साथ, वो तो आइन कहता है हो नहीं सकता। आइन के मुताबिक, उनके ओथ के मुताबिक वो तो हो नहीं सकता है। जो भी इस टेबल पे बैठे हैं, हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं। जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अब हमारे ऊपर है कि हमें इस पे अमल करना पड़ेगा। जी परवेज बात करें, सियासी बातों पे नहीं, परवेज साहब बात करें। सिक्योरिटी बात हमें ट्रायल करें। सियासी बातों पे मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। और पता ये लगा कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो लेजिस्लेशन होनी है, चंद अहम मामला तय पाने, तो उस पर जब एक इन्विटेशन दी गई DGISI जनरल फैज़ हमीद की तरफ से और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की तरफ से, तो उसमें तमाम लोग पहुंचे भी। और जहां नेशनल सिक्योरिटी के मामला थे, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के हवाले से इंपॉर्टेंट मामला है, वहां पे सियासत भी हुई, सियासी बातें भी हुई और गारंटीज किससे मांगी गई। आज अमीन गंडापुर साहब द रिपोर्टर्स प्रोग्राम में थे और साबिर शाह बड़े वाज़े अल्फाज में पूछा कि जनाब इलेक्शंस के फ्री एंड फेयर होने की गारंटी मिनिस्टर साहब आपने दी, वो मानी नहीं गई, और गारंटी वो किससे मांग रहे थे, आइए देखते हैं। बिलावल कह रहे हैं कि हमारी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं। आपके साथ DGISI, अगर मैं सही समझाऊं तो जनरल फैज़ हमीद साहब बैठे थे जी। आपने बिलावल भुट्टो को गारंटी दी, श्योरिटी दी कि जनाब मैं गारंटी देता हूं, कैमरे लगाने के लिए तैयार, कैमरे लगाने के लिए, बाकी इलेक्शन कमीशन करेगा। बिलावल ने क्या कहा? बिलावल ने कहा कि मुझे आपकी नहीं, आपके साथ जो बैठे हैं इनकी जनरल साहब की गारंटी। कौन बैठा था? जनरल फैज साहब बैठे थे मेरे साथ, बिलावल यहाँ था, मैं इधर मेरे साथ इधर लेफ्ट पे थे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा काम नहीं है। जनरल फैज साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो आपको चीफ साहब ने कहा है कि आप कमेटी बनाएं और उस कमेटी में रिफॉर्म्स करें, तो आप करें, हमारा क्या काम है? हमारा काम है सिक्योरिटी देना। अगर आप कहेंगे तो हम सिक्योरिटी देंगे, अगर आप कहते हैं कि फौज ना हो, आप कर सकते हैं सिक्योरिटी, हमें खुशी होगी इस बात पे कि आप खुद करें इसको। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जब गारंटी मिनिस्टर साहब ने दी कि हम कैमरे भी लगाएंगे और बाकी इलेक्शन कमीशन का काम है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन को गारंटी किसकी चाहिए? उनकी नहीं चाहिए। और APC में तो वो कहते कि सियासी बातें नहीं, फिर DGISI की उन्हें गारंटी चाहिए और उन्होंने कहा कि जी ये हमारे काम नहीं, हमारा तो सिक्योरिटी का काम है। तो ये किस तरह की तवक्कुआत है उनकी इस्टेब्लिशमेंट से, और पब्लिकली आके कुछ और बयान देते हैं। देखिए अर्शद साहब, जब आप एक हट्टे गट्टे मुजरिम को सेहतियाबी के बाद नवाज शरीफ को एक APC से बात करते हुए, सियासत करते हुए देख सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बेईमानी दिखाई है आपने। उनको तो आपने भेजा था, आपकी हुकूमत ने भेजा था। आप मैंने कभी अपने आप को बड़ी जिम्मा एज ए गवर्नमेंट नहीं किया चीज से, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को जो रगड़ा दिया और जो बातें की और जो तो होगा, वो किसका नैरेटिव था? हिंदुस्तान का था। उस दिन सारा मीडिया हिंदुस्तान का हेडलाइंस दिखाता रहा, खुशियां मनाता रहा, ढोल बाजे बजाता रहा। तो हमें कुलभूषण या रॉ की जरूरत नहीं है। हम हमेशा से कहते हैं ये वो लोग हैं। हम इसी मुनाफकत के ऊपर मेरी हमेशा लड़ाई रही है कि भाई आप कहते हो कि फौज ने दखलंदाजी की, ये किया, ये किया, ये किया, ये अदलिया ने किया, ये किया, ये किया, ये किया, फिर आप डिनर्स पे चले जाते हो। फिर डिनर्स के बाद पूछो, गारंटी मांगते, फिर डिनर्स का पूछो। सर गारंटी तो बहुत दूर की बड़ी चीज आप बता रहे हैं। डिनर का पूछो तो आप ही के शो पे लास्ट वीक और उसके बाद कई शोज के सब मुकर गए। अब जब हम तो देखिए सीधे साधे आए हैं सियासत करने, हमें तो ये अभी तौर तरीके ना कत्ल किए, ना चोरी की है, ना मुल्क बेचने की बात की है, ना फौज का दुश्मनी की है। हम तो जो है हम फौज और अदलिया का एहतराम करते हैं, उनको प्यार करते हैं, वो हमारे मुहाफिज है। हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है इस चीज का। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी उसके मातहत इदारे, उसके साथ के ऑर्गन उसके साथ चलेंगे। जो पाकिस्तान की सालबियत और बेहतरी और तरक्की के लिए होगा वो हमारे साथ कर रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है हम आर्मी से मांगते हैं, कोई केस होता है अदलिया के पास भेज देते हैं। मेरिट के ऊपर सारे काम हो रहे हैं। लेकिन ये मुनाफिक ऐसे कि कौम को बताते हैं कि फौज फौज अदलिया अदलिया, इसको गाली, उसको अटैक, उसको डंडे बरसाओ, उसके बाद मीडिया हाउस में मिला लेते हैं, उस एक मीडिया हाउस को मिलाते हैं, माजरत। और उसके बाद क्या होता है कि आप कौम को आके कहते हैं हम नहीं मानते इनको, लेकिन खाने खा रहे होते हैं, जाके आगे आके निकल के बढ़े होते हैं, इलेक्शन के दिन भी फोन कर रहे होते हैं। उनका एक वजीर, इलेक्शन के दिन ये किसने किया? ख्वाजा आसिफ साहब ने उस दिन फोन किया आर्मी चीफ साहब को, तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि भाई मुझे क्यों कह रहे हो, फिर मुझे क्यों फोन किया था? हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। ये आप काम, हम सिक्योरिटी मांगेंगे तो आपकी बात हुई थी आर्मी चीफ से इलेक्शन वाले दिन? नहीं।
ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको क्यों फोन किया, इलेक्शन कमीशन को नहीं किया? सर, ये तो चीफ आप ऑफ और जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है एपीसी में, उसके बाद तो कहते नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है तो सिलेबस में पढ़ानी चाहिए स्कूलों में। मैं वही तो कह रहा हूँ अरशद साहब, ये मुनाफिक मुजरिम जो है ये मुल्क से भाग जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, फिर हम सब समेत हम हमदर्दी भी इनके लिए तो रखते आपने हैं। भगाया है, आपकी हुकूमत ने भगाया है, आप उन 3 वुज़रा में से थे जिन्होंने अपोज किया था। मैं उस पर आता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस पर बात हुई, तो आपने सिर्फ ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ के साथ, जिसका कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पता नहीं बताते हैं कि नहीं बताते, और उसमें क्या हुआ था, अमीन गंडापुर साहब ने इस हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। ये जो बात हुई धांधली के बारे में, तो उसमें एक और बड़ी अच्छी बात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उन्होंने ये बोला कि देखें आज तक क्या हमने अप्रोच किया है आपको कि हम मिलते हैं आपसे, हम तो अब सिस्टम हमें बुलाता है तो हम आते हैं, लेकिन आप सिफारिशें करके भी हमें मिलने के लिए, पॉलिटिशियंस सबका काम हो, किसी एक का नहीं कहा कि आप हमें मिलने के लिए बेकरार होते हैं और हमें मिलने के लिए आप ही हमें जबरदस्ती इन्वॉल्व करते हैं इसमें, हम तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था तो ख्वाजा साहब ने एक और बात कही थी, उन्होंने तो ये कहा कि जब धांधली वाली बात चली तो उसमें चीफ साहब ने बोला ख्वाजा साहब आपका मुझे इलेक्शन वाले दिन कॉल आया था कि जी मेरे साथ धांधली हो रही है, तो मैंने आपको जवाब दिया था कि ख्वाजा साहब फिक्र ना करें, धांधली की वजह से कोई नहीं हारेगा। कहते हैं आप असेंबली में बैठे हुए हैं, फिर तो मेरी बात सच थी ना, तो धांधली नहीं हुई ना। तो मौलाना साहब के बारे में यह है कि मौलाना साहब भी चीफ साहब को मिलने गए इलेक्शन हारने के बाद कि जी वही वाली रोना कि मेरे साथ धांधली हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जी तो जब गए तो उधर फिर आर्मी चीफ साहब ने वो कहा कि ठीक है, अगर ये धांधली की हुकूमत है और धांधली है तो फिर आप इसको कहते हैं धांधली ज़दा, तो उधर से आप इलेक्शन भी लड़ गए फिर सदारत का, उसी असम्बली का जो धांधली है, धांधली पे आई है, जैली है, तो आप उस जैली असम्बली के सदर बनने के इलेक्शन भी लड़ पड़े। तो फिर ये क्या समय आ रहा है आपका कि उधर आप कहते हैं जैली है, उधर आप फिर इलेक्शन भी लड़ते हैं फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए। मिनिस्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गए थे वहाँ पे शिकायतें लगाने, दुखड़ा लेके, और फिर एपीसी में तो बड़े चढ़ के कहे थे असेंबलियों से इस्तीफा दे दो, तो उनकी डिमांड अभी तक बाकियों ने तो माननी। ये क्या हो क्या रहा है? देखिए अरशद साहब, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जिस मुल्क ने इनको कंधों में बिठा के लीडर्स बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, मिनिस्टर्स बनाया, जिसकी खैरात पे मुल्क की ये जो चोरी करके ये इतने बड़े बड़े लोग अपने आप को बोलते हैं, इनकी मुनाफकत ये है। मैं तो यही कहता हूं कि अगर आप एक आदमी को गाली दे रहे हैं तो फिर उसे गले ना मिले। जो आप नैरेटिव इंडिया का बेच रहे हैं, यही सारे जो थे इनकी बारियां थी, यही पीपल्स पार्टी थी, यही नवाज शरीफ था, यही मौलाना था। मौलाना ने जो अपोजिशन में थे, आप भी आर्मी चीफ से मिलते थे, सिफारिशें करवाते थे, मुलाकातें करते थे खुफिया। देखिए सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि हमें ऐसी चीज की जरूरत है ना, हम तो वहां के दौर, आज आपसे मैं कह रहा हूं कि मुझे अगर आर्मी चीफ से मिलना होगा, डीजीआईएसआई से मिलना होगा, किसी जनरल से मिलना होगा, ब्रिगेडियर से मिलना होगा, मैं छुपाऊंगा नहीं ना, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। आप मुझसे क्या मिलता है? हाँ, मैं पीएम हाउस में आते हैं जाते हैं, लोगों से मुलाकात हुई, हम तो पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं, प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं, मुल्क के मुहाफिज है। ये कोई हिंदुस्तान की थोड़ी है फौज जिससे आप छुप के मिले, बाहर उसका नारा लगाएं कौम को कि ये बुरे, कौम के अंदर जहर भरे, और खुद पैर पड़ के डिनर और सिफारिशें करके मुलाकातें करें और फोन पे बातें करें और जी हजूरी में खड़े हो। 3 घंटे इन्होंने बातें की हैं उस दिन, उस डिनर के अंदर सिर्फ सियासी बातें हुई हैं। 3 घंटे सिर्फ 3 घंटे सियासी बातें हुई हैं। ठीक है, आपको चीफ बार बार, आपको एक और चीज बताऊं, 40 से 50 एप्लीकेशंस है इस इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर। इनके टाइम पर 2013 में 415 एप्लीकेशन लगी। किस रिगिंग की बात करते? ना करते। आप रेजिग्नेशन की बात करते हैं। और बिलावल साहब को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने फंसाने की कोशिश की नवाज शरीफ ने उनको, उन्होंने बड़ा तरीके से उनको फंसाया, उनको कहा कि आप रेजिग्नेशन दे दें। बिलावल को कहा अपनी पार्टी के रेजिग्नेशन मियां साहब को दे दें। उन्होंने कहा मियां साहब को बुला ले, हम दे देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सारा प्रेशर टेक्निक क्यों हो रहा है? नवाज शरीफ ने ड्रामा जो किया है, इंडियन नैरेटिव जो बेचा है, वो इसलिए बेचा है कि इस प्रेशर में फूं पा करके पहले जो करते रहे, आज मरियम नवाज को रिलीज कर दे। दिस इज द ओनली प्रेशर कि मरियम नवाज मुजरिम, उसको भी जाने दे। देखो, नैब को पथराव किया मरियम नवाज के लिए, नैब ने बुलाया उसके बाद? ये सवाल नहीं है। अगर हम इंटरफेयर करते होते तो नैब से कहते अगले दिन पकड़ो। मैंने तो आपसे कहा है, आप ये पथराव हुआ कभी नैब के ऊपर